न्यूजीलैंड की विकेटकीपर ने अपने क्रिकेट सफर और बेट्स तथा डिवाइन के विश्व कप में रिकॉर्ड प्रदर्शन से आगे निकलने के लिए लंबे समय तक खेलने की इच्छा के बारे में बताया। 20 वर्षीय इसाबेला गेज को याद है कि किशोरावस्था में ऑकलैंड में एक स्कूल कार्यक्रम में उनकी मुलाकात सूजी बेट्स से हुई थी। गेज को वह वर्ष याद नहीं है, लेकिन उन्हें याद है कि उस समय न्यूजीलैंड की कप्तान बेट्स बच्चों को ऐसे खेल खेलने के लिए प्रोत्साहित करती थी जो एक दिन उन्हें ओलंपिक या विश्व कप तक ले जा सके। साल की शुरुआत में गेज ने इंग्लैंड के खिलाफ अपना पहला अर्धशतक लगाया। आश्चर्यजनक रूप से ये किसी भी तरह के क्रिकेट में उनका पहला अर्धशतक था, चाहे वह अंतर्राष्ट्रीय हो या घरेलू। इससे उन्हें यह विश्वास मिला है कि वह इस पद के लिए योग्य हैं। हालांकि वह ये स्वीकार करने वाली पहली व्यक्ति हैं कि उन्हें अपने प्रदर्शन को कुछ पायदान ऊपर ले जाने की आवश्यकता है। उन्होंने स्वीकार किया, मेरे प्रदर्शन में उतार चढ़ाव आते रहे हैं। मैंने अच्छी शुरुआत की और फिर कुछ सीरीज में मेरा चयन नहीं हुआ। मैंने तब तय किया कि मुझे अपनी जगह बनाने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। मुझे कोच और प्रबंधन से कुछ अच्छी स्पष्टता मिली, मैंने जाकर सुधार करने के लिए ज़रूरी काम किया। गेज को यह मानना पसंद है कि अगर वे आपके बारे में बात नहीं कर रहे हैं तो आप अच्छा कर रहे हैं। विकेटकीपिंग के मामले में, जिसके मूल सिद्धांत उन्होंने मैंटर रेबेका रोल्स से सीखे हैं। हालांकि हाल ही में बल्लेबाजी के मोर्चे पर अवसर बहुत कम मिले हैं, लेकिन उन्होंने विशेष रूप से अमेलिया केर से सबक लेने की कोशिश की है, जिनके साथ उनका बहुत अच्छा तालमेल है। गेज ने केर से मिली सीख के बारे में बताया, चीज़ों को अलग अलग हिस्सों में बांटना सीख लिया है। जाहिर है, वो इतने सालों से शानदार रही हैं। सिर्फ क्रिकेट के मामले में ही नहीं, बल्कि मानसिक स्वास्थ्य के बारे में खुलकर बात करने के लिए सभी को प्रेरित करती रही हैं। हम युवा एथलीटों के लिए बहुत कुछ है। उनके जैसा साउंडिंग बोर्ड होना मूल्यवान है। गेज को हमेशा से क्रिकेट का शौक नहीं था। अपनी किशोरावस्था तक वह एक हॉकी खिलाड़ी थी, लेकिन जब उसे सिर्फ एक सीजन के बाद ऑकलैंड में जूनियर कॉन्ट्रैक्ट दिया गया तो सब कुछ बदल गया। ये बदलाव उस समय हुआ जब न्यूजीलैंड अपने घरेलू विश्व कप 2015 में क्रिकेट की दुनिया में छा गया और ब्रैंडन मैकुलम उसके पसंदीदा खिलाड़ी बन गए। जब 15 साल की उम्र में उनका पहला ऑकलैंड अनुबंध हुआ तो उन्हें क्रिकेट को अपना करियर बनाने के लिए असली प्रेरणा मिली। उन्होंने कहा, मुझे बड़े होने पर वास्तव में यह एहसास नहीं हुआ कि आप क्रिकेट खेल सकते हैं और यह आपका काम हो सकता है। इसलिए मुझे लगता है कि अनुबंधित खिलाड़ी होना और खेल से कमाई करना बहुत खास है। लेकिन आप जानते हैं, आपको अपने से पहले के उन सभी खिलाड़ियों का सम्मान करना होगा जिन्होंने क्रिकेट खेला और उन्हें पैसे नहीं मिले। इसलिए मुझे लगता है कि इस समय में होना बहुत खास है जब क्रिकेट में महिलाओं को अच्छा भुगतान किया जाता है, जो बहुत रोमांचक है। और मैं इसका हिस्सा बनने के लिए वास्तव में आभारी हूँ। क्रिकेट जितना ही गेज का पसंदीदा है, उसने एक पेशेवर के रूप में अन्य रास्ते खोलने की संभावनाओं को भी तलाशा है, क्योंकि उसने अपने माता पिता को व्यस्त कॉर्पोरेट करियर स्थापित करते देखा है। नीदरलैंड में जन्मी गेज ने अपने शुरुआती साल हांगकांग और बाद में सिंगापुर में बिताए। उसके बाद उनका परिवार ऑकलैंड चला गया। गेज ने कहा, मेरे विश्व दृष्टिकोण ने निश्चित रूप से मेरे सोचने के तरीके को आकार दिया है। बड़े होते हुए प्राथमिकता तय करने और साथ ही साथ कई काम करने पर भी ध्यान केंद्रित किया गया। उनके जीवन के कुछ विकल्प जैसे कि खेल और मनोरंजन में डिग्री हासिल करना ताकि कोई वैकल्पिक करियर शुरू किया जा सके, या जूस बार में स्मूदी बनाने का पार्ट टाइम काम करना, जीवन में अलग अलग चीजें करने की इच्छा से उपजा है। लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि क्रिकेट उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने अपनी 3 साल की डिग्री लगभग आधी पूरी करने के बाद रोक दी और पूरी तरह से क्रिकेट पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अपना पार्ट टाइम काम पूरी तरह से बंद कर दिया, जो इस बात को उजागर करने के उदाहरण हैं। वैश्विक दृष्टिकोण के साथ बड़े होने के बारे में उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि इससे लोगों के जीवन जीने के तरीके के बारे में मेरा नजरिया निश्चित रूप से व्यापक हो गया है। मैंने अलग अलग संस्कृतियों का अनुभव किया है, जो वाकई कुछ खास है और कुछ ऐसा है जिसे मैं निश्चित रूप से हल्के में नहीं लूंगा। मुझे विदेश में रहना अच्छा लगा।
सिंगापुर विशेष रूप से अच्छा था। मैं अपने जीवन के उन शुरुआती कुछ वर्षों को नहीं बदलूंगा। और फिर न्यूजीलैंड जाने के बाद से क्रिकेट ने सब कुछ अपने कब्जे में ले लिया। लेकिन एक युवा के रूप में दुनिया की यात्रा करना रोमांचक था और एशिया में यात्रा करना और रहना ये घर जैसा लगता है। शायद सिंगापुर की गर्मी दुबई में मदद करेगी। हंसते हुए उसकी माँ और चाची उसका खेल देखने के लिए यात्रा पर आई हैं, जबकि उसके पिता न्यूजीलैंड में देर रात तक खेलने के लिए तैयार हैं। उसकी बहन, जो एक बैले डांसर है, कैरिबियन में एक क्रूज शिप से कभी-कभी विश्व कप का अनुसरण कर रही है। उन्होंने हंसते हुए कहा, हम सभी के लिए एक ही समय पर कॉल पर बात करना चुनौती है। फेसटाइम कॉल बहुत काम आता है, लेकिन इससे आपको साथ बिताए गए समय की कीमत भी पता चलती है। मेरे पिता क्रिकेट के दीवाने हैं और वे खेल में सफल होना चाहते थे। यह उनके लिए नहीं था, लेकिन मैं उनके लिए बहुत रोमांचित हूँ।